गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर। मेरे एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि जब इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शंस उसको पढ़ाया जा रहा था 7th स्टैंडर्ड में, तो सडनली टीचर ने उसको वैलेंसी निकालने के तरीके भी बताए हैं, लेकिन समझ में नहीं आया। सो ही हैज़ रिक्वेस्टेड मी टू गो अहेड एंड क्रिएट अ वीडियो फॉर हिज अंडरस्टैंडिंग। सो आज का टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट वैलेंसीज। हालांकि क्लास 9 तक आते आते ये आपको सिखा दिया जाता है, बट फिर भी एक बहुत सिंपल वे में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले हमें ये पता चलना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स को याद करने का हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सब याद करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। आई रिमेंबर ड्यूरिंग माई स्कूल डेज हमने करा था ही लिबिब कन्नो फन्नी नाम अगलसी पस्का लड़का सक्ति व करमन फीको निकू जंगा, और आगे काफ़ी सारे आते हैं, बट इट्स अ लॉन्ग टाइम बैक। दोस्तों, वैलेंसी निकालने के लिए आपको सबसे पहले किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। जैसे लिथियम, उसका एटॉमिक नंबर है 3। वैलेंसी निकालने के कुछ खास रूल्स होते हैं। लेट मी गो अहेड एंड शेयर इट। वैलेंसी निकालने के रूल ये होते हैं कि जब भी हम लोग किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं तो उसमें हम लोग शेल्स बनाते हैं। लाइक दिस इज एन एलिमेंट। इस एलिमेंट के कुछ शेल्स होते हैं, लेकिन शर्त यह रहती है दोस्तों कि जो भी पहला शेल बनेगा उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसके बाद जितने भी शेल्स बनते हैं उनमें शर्त यह रहती है कि उसमें सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। उसके बाद जो शेल बनता है, अगर उसमें 3 है तो ऑटोमेटिकली नंबर की वैलेंसी हो जाती है 3। इसको मैं समझा देता हूं। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3। अब इसको अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डिवाइड करेंगे, मतलब हम सर्कल्स अगर बनाते हैं इसके बाहर, समझिए बड़ा सिंपल सा है। तो इनर मोस्ट सर्कल में हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं? 2। उसके बाद हम मैक्सिमम कितने दे सकते हैं? 8। लेकिन यहां पे अगर हमने 3 में से 2 निकाल दिया तो बचा कितना? 1। तो हम आउटर सर्कल में 1 देंगे और 1 जो है वो वैलेंस हो जाएगा। दैट मीन्स वो वैलेंसी होगी। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो वैलेंसी बता देता है। एक और एग्जांपल ले लें, सोडियम। चलो अब आप लोग भी ट्राई करिए। इसका एटॉमिक नंबर है 11। इनर मोस्ट सर्कल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं हम? एग्जैक्टली सिर्फ 2। उसके बाद वाले सर्कल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? 8। और उसके बाद अगर हम देखते हैं तो कितना बचता है? 11 में से हमने 10 निकाल दिया, बचा 1। तो ऑटोमेटिकली इसकी वैलेंसी आउटर मोस्ट सर्कल में कितने इलेक्ट्रॉन दिखेंगे हमको? 1। इसको अगर आप सर्कल नहीं भी बनाना चाहें तो भी यहां से ही समझ सकते हैं, 2 इनसाइड द नेट। लेकिन ये मैं इसलिए बताता हूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी और डिवाइन हो जाए। यहां पे वैलेंसी निकल गई 1। अब यहां पर चेंजेस आते हैं। एक रूल है, वो रूल ये है दोस्तों कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमेशा लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के नंबर पे होता है। लेकिन ये रूल 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स तक ही एप्लीकेबल है, वहां तक वैलेंसी बनती है। 5 6 7 और 8 अगर आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं तो उनको हम 8 से ही सबट्रैक्ट कर देंगे।
तो 1 2 3 4 तक आप वैलेंसी बिल्कुल अनडिफाइंड बोल सकते हैं, 0 से सोचा शुरू। लेकिन 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर बचते हैं तो यू हैव टू सब्सट्रैक्ट इट फ्रॉम 8। एग्जाम्पल में आपको फॉस्फोरस का बताता हूं, इसका एटॉमिक नंबर है 15। जाहिर सी बात है इनर सर्कल में हमें 2 मिलेंगे, आउटर सर्कल में हमें 8 मिलेगा। 2 और 8 बन जाता है 10, बचा 5। अब यहां पे 5 जो है उसको अगर मैं 8 से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो वी विल बी गेटिंग द आंसर एज 3। सो द वैलेंसी गोज डाउन टू एग्जैक्टली 3। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आर्गॉन। आर्गॉन का एटॉमिक नंबर होता है 18, इनर मोस्ट सर्कल में 2। नेक्स्ट में मैक्सिमम दे सकते हैं 8, उसके बाद फिर मैक्सिमम दे सकते हैं 8। अरे तो यहां पे 2 और 8 तो 10 हो गया, और फिर 8 ये तो 18 हो गया। अब 8 को अगर हम माइनस करेंगे 8 से ही तो वैलेंसी यहां डेवलप हो जाएगी 0। I hope now you got the simple way of getting the valencies out. 2-3 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स फाइंड करिए दोस्तों, और कोशिश करिए कि आप खुद ही इसको सॉल्व करें। फिर भी डाउट्स आते हैं केविन सर यहाँ पर हैं, प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।